हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो 3 साल और 3.5 साल से ही अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट कर दे और जब वो 4-5 साल का हो तो वो एक अच्छे से बुक रीडर, एक अच्छा उससे बुक में इंटरेस्ट है, अच्छी स्टोरीज़ पढ़े। तो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बुक रीडिंग के लिए तैयार करें। मैंने आज की वीडियो में कुछ टिप्स दिए हैं जिससे कि आप अपने बच्चों को जल्दी ही, जब वो बहुत छोटे हैं, कुछ टिप्स को यूज़ करके, कुछ जो बुक्स मैंने यूज़ की थी अपने बच्चे के लिए, ताकि वो अच्छी बुक रीडिंग कर पाए और स्टोरीज़ को पढ़े जिनसे उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो मैंने कुछ अपनी बेटी के वीडियोस, कुछ उसके क्लिप्स डाले हैं जिससे कि आपको आइडिया हो कि कम उम्र में भी बच्चे बहुत अच्छी बुक रीडिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, Ted, Fred, वेल डन। Jan, तो क्या बना? Ted, Fred, Jan, वेल डन, बहुत अच्छा बनाया। Da, Fred, नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो ना। Da, Pet, Hat, हैट है वो। रीड अगेन। Hen, तो क्या बना? द पेट हैन। Da, Pet, Hen, In, हाँ, और ये क्या बनता है? Her, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है कि हम अपने 3 से 5 साल के बच्चों को इंग्लिश बुक रीडिंग कैसे सिखाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुक रीडिंग बहुत अच्छे से करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें सबसे पहले लेटर की पहचान कराएं। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लेटर आप उनको रिकग्नाइज़ कराएं, उन्हें आइडेंटिफाई कराएं। क्योंकि अगर बच्चों को लेटर आसानी से याद हो जाते हैं या उनको मेमोराइज हैं तो वो उस वर्ड को जब भी देखेंगे तो वो उसको रिकग्नाइज करेंगे और उसे पढ़ पाएंगे। सेकंड स्टेप है आपको हर लेटर का साउंड बच्चों को बताना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बुक रीडिंग, कि अगर आपके बच्चों को लेटर्स के साउंड आते हैं तो वो बहुत ईजीली बुक रीडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेटर के साउंड पता होने से क्या होगा। जैसे कि ए फॉर एप्पल का साउंड है ए, बी फॉर बॉल का साउंड है ब, सी फॉर कैट का साउंड है क। इसे ख भी करके बोलते हैं लेकिन मोस्टली बच्चे का ही साउंड करते हैं। डी फॉर डॉग का साउंड है ड और ई फॉर एलिफेंट का साउंड है ए। तो अगर आप अपने बच्चों को ये ए से लेकर जेड तक सभी लेटर के साउंड रिमेंबर करा देते हैं, उनको याद करा देते हैं, तो बच्चे जो हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे विद साउंड। जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उसके बाद आपके बच्चे जो है सीवीसी वर्ड्स याद करने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सीवीसी वर्ड क्या होते हैं? सीवीसी वर्ड्स मीन्स कॉन्सोनेंट, वाउल एंड कॉन्सोनेंट। जैसे कि कैट, मैट, रेड, बैड, दीज आर सीवीसी वर्ड्स। सो अगर आपके बच्चों को साउंड्स पता है इन सब के, जैसे कि मैंने बोला कैट, कैट के लेटर क्या है? CAT, कैट, और उसका साउंड क्या है? क, ए, ट। तो सब मिलके क्या बना? कैट। फैट, FAT, फैट का क्या साउंड है? F का साउंड है फ, ए का साउंड क्या है? ए, टी का साउंड ट। तो तीनों मिलकर क्या बने? फैट। तो ऐसे इनको सीवीसी वर्ड्स कहते हैं। अगर आपके बच्चों को सीवीसी वर्ड्स आते हैं तो वो बहुत ईजिली बुक रीडिंग कर सकते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज़ कि आपके बच्चों को साइट वर्ड्स पता होने चाहिए। व्हाट आर द साइट वर्ड्स? साइट्स वर्ड्स वो होते हैं जो बच्चा देख के सिर्फ पहचान कर ले और उसके बारे में उसे पता हो इसे बोलते क्या है। जैसे कि नो, KNOW, नो, अगर वो यहाँ पे अपने साउंड अप्लाई करेगा क, न, ओ, डब्ल्यू का साउंड, तो वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। इसीलिए उसे पता होना चाहिए कि KNOW जब आया है तो हमें उसे नो साउंड करना है। इसके बाद वर्ड आता है जैसे राइट। राइट इज ऑल्सो अ साइट वर्ड, RIGHT। तो यहाँ बच्चे को पता होना चाहिए RIGHT आया तो दिस इज राइट।
इसमें उसे साउंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे वर्ड आया WHA से कोई भी फैमिली, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, तो उसको इनके नाम पता होने चाहिए कि इसे व्हाट कहते हैं, इसे व्हेन कहते हैं, क्योंकि जब वो बुक रीडिंग करेंगे यहाँ पे साउंड अप्लाई करेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी बुक रीडिंग रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि इफ़ आई से व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, व्हाट अगर साउंड तो अप्लाई नहीं करना, सीधा उन्हें व्हाट पता होनी चाहिए, इसे व्हाट कहते हैं। व्हाट, कैन के लिए वो साउंड यूज़ करेगा क एन, कैन। आई, वट कैन आई डू, डू क्या है, डू इज़ अ साइट वर्ड, डी और ओ को अगर साउंड लगाएंगे डो बनेगा, लेकिन वो साइट वर्ड है। वट कैन आई डू फॉर यू, फॉर में वो अपना साउंड अप्लाई करेगा, एंड यू में ऑल्सो, यू इज़ ऑल्सो अ साइट वर्ड। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को अगर सिखाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से बुक रीडिंग बहुत ही कम उम्र में, जैसे मेरी बेटी 4 साल की उम्र में बहुत अच्छे से बुक रीडिंग करने लगी थी, इतने अच्छे से बुक रीडिंग करने लगी थी जो बच्चे 5th या 3rd में ऐसे करते हैं, वो उसी उम्र में 4 साल की उम्र में अच्छी खासी रीडिंग करने लगे थे। तो फ्रेंड्स, दीज आर द स्टेप यू कैन मेक योर चिल्ड्रन रीड इंग्लिश बुक्स विच हैज़ सम स्टोरीज़। अगर और मैं आपको एक चीज़ और रेकमेंड करूँगी कि CVC वर्ड्स की बुक्स आती है अमेज़ॉन पर, अगर आप उन बुक्स को मंगाएंगे और वो स्टोरी फॉर्म में होती हैं, जैसे कि उनका नाम होता है कैट ऑन द मैच और रैट ऑन द बेड, इस टाइप की, जिससे कि एक स्टोरी क्रिएट करके कि ये कैट ने बेड पे क्या किया, ये हम बच्चों को एक क्यूरियोसिटी उनमें डाल सकते हैं कि इस स्टोरी में क्या है आगे। और पेपा पिग की स्टोरीज़ का सेट आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर वंडरफुल बुक्स टू मेक योर चिल्ड्रन अ वेरी नाइस रीडर इन इंग्लिश। तो ये अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में, इवन एक ही महीने में, अगर आप सारी चीज़ों को, अगर आपका बच्चा लेटर और साउंड्स जानता है तो एक ही महीने में आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से बुक रीडिंग करने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।